Hello students, I welcome to all on King's Academy. My name is Pinky Verma from Uttar Pradesh, your reasoning mentor. So students, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनालॉगी। एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का टॉपिक कंटेन करता है। बहुत ही इजी टॉपिक होता है। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, हैविंग द सेम फीचर्स, जिसके अंदर एक जैसे फीचर्स पाए जाते हैं, एक जैसे कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें बोलते हैं एनालॉगी। देखो, एनालॉगी का मैं मीनिंग लिखवाती हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में एनालॉगी का मीनिंग। डेफिनेशंस मैंने बोर्ड पे लिखी है, आप नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा है? एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, जिसमें समानता होता है। हैविंग सिमिलर फीचर, एक जैसे फीचर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं किस किस चीजों में हम सिमिलर चीजें देख सकते हैं। देखो, पहला तो स्टेट, उसकी कैपिटल पूछा जा सकता है। कंट्री, उसका कैपिटल का रिलेशनशिप दिया जा सकता है। वर्ड, उनके साउंड का रिलेशनशिप दिया जाता है। एनिमल, उनके प्लेस का रिलेशनशिप दिया जा सकता है। कोई वर्क और टूल हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, किसी नंबर से स्क्वायर का सिमिलर दे रखा है, या किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, उसका क्यूब दे रखा है। तो इन सब वेरियस तमाम चीजों से लेकर हमारी एनालॉगी के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। देखो, मैंने एक बता रखा है कि किन किन तरीके से हम रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्वांटिटी और यूनिट, क्वांटिटी और यूनिट बोल दिया जाए मिल्क, तो मिल्क की यूनिट क्या हो जाएगी? मिल्क हम किस में नापते हैं? लीटर में। उसी तरीके से दूसरा दिया जा सकता है क्लोथ्स, तो क्लोथ्स का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर में। ऐसे वर्क एंड टूल, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्री या स्टेट की कैपिटल पूछी जा सकती है। एनिमल्स और उनके यंग वंस, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है, या प्लेस। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। देखो, यहीं पर मैंने लिखा है बर्ड। ठीक, इस तरीके से पहला एग्जांपल है कि देखो, एनालॉगी के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। बर्ड, मैंने यहाँ पर लिख दिया चिरपिंग। अब मैंने यहाँ पर लिखा है लॉयन। अब बताओ लॉयन कैसे रिलेट हो जाएगा? अब देखो, ये बर्ड है ना, बर्ड का रिलेशनशिप यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि वो साउंड कैसे करती है, आवाज कैसे निकालती है। तो बर्ड का साउंड क्या हो जाएगा? चिरपिंग। इस तरीके से लॉयन। अब लॉयन का रिलेशनशिप हम बता सकते हैं ना, तो लॉयन क्या करता है? रोर, दहाड़ता है। तो इस तरीके का एक एनालॉगी का क्वेश्चन बन सकता है। देखो, इसी एग्जांपल को मैं एक बार और डिस्क्राइब में बोलती हूँ। दे रखा है एग्जांपल बर्ड, ठीक, और बर्ड का यहाँ पर लिख रखा है नेस्ट, और आगे यही क्वेश्चन। देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया है? बर्ड, और बर्ड कहाँ रहती है? नेक्स्ट में। इसी तरीके से लॉयन, तो लॉयन का प्लेस क्या होता है? लॉयन कहाँ रहता है? डेन में। तो इस तरीके से एनालॉगी के क्वेश्चंस को बताए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कितने तरीके के एनालॉगी होती है। टाइप्स ऑफ एनालॉगी को हम समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखो, एनालॉजी के मेन 3 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है अल्फाबेट्स, नंबर और वर्ड्स। पूरे एनालॉजी के टॉपिक पे जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो इन्हीं मेन 3 टॉपिक पे किया जाता है, अल्फाबेट्स, नंबर और वर्ड्स। देखो, अल्फाबेट्स के एनालॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा? आपको ये दे रखा है ABCD, और फिर उसका रिलेशनशिप ये बता रखा है BADC। उसी तरीके से PQRS दिया है और उसका रिलेशनशिप पूछा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर अल्फाबेट्स में क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। AB, इन दोनों को क्रॉस कर दिया गया। DC, इन दोनों को क्रॉस कर दिया गया। अब क्या यही रिलेशनशिप अब हम इस पर बता सकते हैं? सिमिलर, इन दोनों को क्रॉस कर दो, PQ को और RS को, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से नंबर्स पे आ जाते हैं। कुछ नंबर्स को हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। अब देखो, 3 का रिलेशनशिप 9 से दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ मुझे इस 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 9। उसी तरीके से इस 5 का रिलेशनशिप भी बता सकती हूँ ना,
तो 5 का रिलेशनशिप क्या 25 बता दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या था स्क्वायर का था, तो वही रिलेशनशिप हमें दूसरे टर्म में भी आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो हर्ट, हर्ट का रिलेशनशिप क्या दे रखा है पंप, तो क्या हो गया हर्ट ऑर्गन है और ये इस ऑर्गन का काम बता रखा है कि हर्ट हमारा पंप करता है। उस तरीके से हम लंग्स, हमारे लंग्स का क्या काम होता है फिल्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं फिल्टर। तो जो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वही चीज हमने इन दोनों में भी इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ एनालॉजी में हमारा पहला है अल्फाबेट एनालॉजी। इन दिस टाइप्स 2 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स रिलेटेड टू ईच अदर। 2 ग्रुप दिए होते हैं जिसमें से दोनों एक दूसरे से किसी न किसी पैटर्न में, किसी न किसी रिलेशनशिप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन द सेम वे, तरीका सेम होगा। आर गिवन, गिवन होता है हमें क्या होता है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर VOHA गिवन है, अब WPIB, इन दोनों के बीच का आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहे हो? ध्यान से ऑब्जर्व करो। स्टूडेंट देखो, कुछ ना अल्फाबेटिक एनालॉजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट्स के अपोजिट पता होने चाहिए। E का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, P का अपोजिट K, M का अपोजिट N, T का अपोजिट G। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे के अल्फाबेट्स में अपोजिट पता होना चाहिए। और क्या पैटर्न बन सकता है? +1 प्लस माइनस कर सकता है, +2 +3 या -2 -3, इस तरीके से करके कुछ पैटर्न को डिफाइन किया जाता है। क्रॉस में एक दूसरे का रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकता है। तो हमें लेटर अल्फाबेट्स एनालॉजी में ना इन लेटर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद जाके हमारा हम दूसरे वाले में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, V से W बनाया है। V से W कैसे बनाया है आपको यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। VOHA गिवन है, इसका क्या बनाया है WPIB बनाया है। आपको दिख रहा है V से W कैसे आया, +1 दिख रहा है यहाँ पर। O से P कैसे आया, यहाँ पर भी +1 दिख रहा है। H से I कैसे आया, +1। अब A से B क्या आया, +1। तो हमें इसका रिलेशनशिप पता चल गया ना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसी तरीके से अब हमें CJQX में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। अब देखो C में +1 करोगे D, J में +1 करोगे K, Q में +1 करोगे R, X में +1 करोगे Y। तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था लेटर एनालॉजी। अब उसी तरीके से अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या गिवन है स्टूडेंट, MNOP। अब इस बार हमें थर्ड वाला भी है गिवन, इन दोनों पेयर को हमें फाइंड आउट करना है। MNOP, क्या हमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस अल्फाबेट नहीं दिख रहे, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है ना, जैसे M से N, N के बाद O और P, इन दोनों का रिलेशनशिप। अब इन ऑप्शन में देखो, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू हिट करेंगे। कैसे, AD, क्या ये आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, A के बाद तो B आता, तो ये ऑप्शन कैंसल। AB ये सही है, PQ, AB यहाँ पर CD होता तो, क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है, दोनों पेयर्स को कॉन्जिक्यूटिव बनाना पड़ेगा, तो ये भी कैंसल। RS कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन STU, अगर यहाँ पर U होता तो हमारा डी करेक्शन हो जाता, बट D भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर B है। B, इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। QR, और R के बाद कॉन्जिक्यूटिव S के बाद कॉन्जिक्यूटिव T, तो QR और ST हमारा इस क्वेश्चन के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, तब बाद में हम तीनों का मिक्सअप करेंगे। पहले एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, फिर मिक्सअप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे।
हमने अल्फाबेटिकल एनालॉजी पढ़ा, अब हमारा दूसरा है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में इन दिस टाइप क्वेश्चंस हैव टू नंबर्स या पेयर होंगे बियरिंग अ रिलेशनशिप। दो नंबर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप उसको हमें एक ऐसा रिलेशनशिप होगा और फिर उसी के पैटर्न पे हमें दूसरा रिलेशनशिप होता है। देखो स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है नंबर एनालॉजी, इसमें हमें नंबरों के साथ खेलना पड़ेगा और नंबरों से हमें बहुत ज्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा। मैं कुछ प्रायोरिटी लिस्ट बताती हूँ, जब हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अपने माइंड में पहले इन 4-5 पॉइंट को लाके देखेंगे। अगर इससे हमारा आंसर क्रैक हो जाता है तो देन वी विल हिट द क्वेश्चन एंड वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या प्रायोरिटी लिस्ट में आपको पहला नंबर ध्यान रखना है, प्राइम नंबर। नंबर में हमें प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की टेबल से डिविजिबल हो या फिर 1 की टेबल से डिविजिबल हो, उन्हें प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, पहली प्रायोरिटी होगी प्रायोरिटी लिस्ट में प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से डिविजिबल हो या 1 के टेबल से डिविजिबल हो, और 2 जो होता है हमारा इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 खुद के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा और 1 के भी टेबल से 2 डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और द 1। ठीक है, अब दूसरा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके के नंबर्स को भी ध्यान में रखना होगा। थर्ड है हमारा क्यूब, क्यूब भी ध्यान में रखना होगा कि क्यूब के नंबर से 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8। तो इन तरीके के नंबर को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम और क्या क्या पैटर्न चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं गिवन क्वेश्चन में, कोई डिवीजन तो नहीं गिवन, और लास्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कहीं एडिशन तो नहीं गिवन, कहीं सब्ट्रैक्शन तो नहीं गिवन। इन तरीके के क्वेश्चंस को नंबर एनालॉजी में पढ़ते हैं। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं कि किस तरीके से नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, पहले पैटर्न को ध्यान से देखो, 3 1 2 2। अब इसका क्या पैटर्न बना है, 3 9, 1 का 1, 2 का 2 और 2 का 4 और फिर 2 का 4। और अब हमें इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है 0 2 4 4। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट लगाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब माइंड देखो, प्राइम नंबर तो इनमें से कुछ भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा ना। स्क्वायर को चेक करें हम एक बार, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दैट्स मीन्स हमें क्या पता चला, यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। सिमिलर हम इसका पैटर्न निकाल सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो अब देखो 0 4 9 9 कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट 0 4 9 9। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं नंबर एनालॉजी के। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न पड़ता चल रहा है, 42 और 56। ठीक, आप यहाँ पर बोल सकते हो 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। यहाँ पर हमने पता लगा लिया कि 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है। क्या यही चीज दूसरे में फॉलो करके ऑप्शन में गिवन है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो 72 यहाँ तो गिवन नहीं है, 9 8 जा 72। अगर इसमें हम 6 से 8 गए थे तो 9 से 11 जाएंगे, तो 9 11 जा 99 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में गिवन है, नहीं गिवन। तो दैट्स मीन जो हमने यहाँ पर अपना अजम्पशन लिया था, क्या सोचा था हमने कि 7 का मल्टीपल है, लेकिन वो अजम्पशन हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, जो अजम्पशन हमने पहली बार यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का लगाया वो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या फॉलो कर रहा है मैम, जो हमारा आंसर निकल के आए, ऑब्वियस सी बात है, क्या फॉलो करवाए, जो हमारा 72 का रिलेशनशिप पता चलता है। देखो इस 42 को मैं ये लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 6 जा 36 और प्लस 6 हो गया 42। उसी तरीके से अब यहाँ पर 56 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 7 जा 49 प्लस 7। पता चल गया ये पैटर्न क्लियर हुआ या नहीं। 42 को 6 का स्क्वायर प्लस 6, 56 को 7 का स्क्वायर प्लस 7
ये यहाँ तक हमारा ये दोनों रिलेशनशिप, यही रिलेशनशिप मैं इसमें अप्लाई करके देखती हूँ। देखो 72 किससे बना हुआ, किसके स्क्वायर के आसपास है, 8 के स्क्वायर के आसपास है ना। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 8 करूंगी, 8 8 जा 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72। पता चला। अब कहोगे मैम इसका नेक्स्ट कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है ना, 6 के बाद 7 कॉन्जिक्यूटिव है, उसी तरीके से 8 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में 9 प्लस करोगे कितना होगा 90। ऑप्शन में गिवन है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो एनालॉगी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ना हमें अपने माइंड को बिल्कुल खुला रखना है। एनालॉगी का क्वेश्चन पूछने का मेन नॉलेज यही होता है, जो एग्जामिनर होता है वो ये चेक करना चाहता है कि बच्चे की जो कैंडिडेट है उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, उसका ओवरऑल नॉलेज को चेक किया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लें। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टाइप क्या है, वर्ड एनालॉगी। इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, इन दिस टाइप सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे आर गिवन। कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, वो आपस में किसी न किसी रिलेशनशिप में आपस में जुड़े होते हैं, कोई ना कोई उन दोनों के बीच का संबंध बना रहा होता है, एक सिमिलर वे में सेम तरीके से हमें गिवन होता है और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल देखो, मदर चाइल्ड। अब मदर का रिलेशनशिप क्या दे रखा है, चाइल्ड, मदर का रिलेशन चाइल्ड से। तो क्लाउड का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, ये वर्ड एनालॉगी है, तो ये देखो शब्दों में दिया गया है। वाटर नहीं, क्लाउड से क्या बनता, देखो मदर से एक बच्चा बनता है ना, तो क्लाउड से क्या बनता है, बारिश होती है। साइन नहीं हो सकता, वेदर नहीं हो सकता, वाटर नहीं हो सकता। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा। देखो इस तरीके बहुत इजी टॉपिक होता है हमारा एनालॉजी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें ना स्टूडेंट, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, जो एनालॉजी है ये ओवरऑल नॉलेज को भी चेक करता है, इसलिए इस टॉपिक को हमारे रीजनिंग में इंक्लूड किया गया है। अब देखो इससे इस जो सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, इससे आपकी जी के जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। कैसे, देखो क्या दे रखा है, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो। अब आप पूछोगे कि मैम ये तीनों हैं क्या, देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी बोल सकते हो। अभी तक हमने हर क्वेश्चन में क्या देखा, दो क्वेश्चन का पैटर्न बना के दिया था, लेकिन यहाँ पर तो 3 चीज दे दी और ये पूछा और ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हिट करेंगे। देखो वो बैरोडो, राउरकेला, चेन्नई और चंडीगढ़, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम कैसे पता लगाए कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है इन सबसे। देखो भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो क्या है, स्टील प्लांट है, यहाँ पर स्टील के इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। उसी तरीके से बड़ौदा में नहीं है, चेन्नई में नहीं है हमारा कोई स्टील प्लांट, चंडीगढ़ में कोई स्टील प्लांट नहीं है, लेकिन राउरकेला में हमारा एक स्टील प्लांट है, इसलिए इन तीनों से रिलेटेड हमारा राउरकेला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ओवरऑल चेक का मतलब है, अब देखो वर्ड से हमारा ये जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया उसने, तो इस तरीके से वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे। एक बार आप इसे देख लो, फिर अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में और किस किस तरीके के पैटर्न हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट। क्वेश्चन में दिया है टेनिस किससे रिलेटेड है, कोर्ट से, मतलब जो टेनिस खेला जाता है वो उसका ग्राउंड कैसा होता है, प्ले ग्राउंड, कोर्ट में खेला जाता है। इन द सेम वे एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू, तो बॉक्सिंग किससे रिलेटेड होगा, आप देखो ऑप्शन में क्या है, पूल, पूल में खेलते हैं बॉक्सिंग, नेवर। रिंग ऑफ कोर्स, ग्राउंड, बॉक्सिंग, इन सब चीजों में से किसमें खेला जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी। ये वर्बल रीजनिंग है, मतलब देख के आंसर पता चल जाएगा हमारा। तो बॉक्सिंग किससे रिलेटेड हो गया, रिंग से। अब देखो बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट, बॉटनी का किससे रिलेशनशिप दे रखा है, प्लांट से। क्या मतलब हुआ, प्लांट की स्टडी करने के लिए हमें बॉटनी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब हम प्लांट की डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी बोला जाता है। उसी तरीके से इंटैमोलॉजी, इंटैमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, अगर हम
कौन सी ऐसी स्टडी है जिसकी डिटेल स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है? तो इसके लिए आपको कुछ साइंटिफिक टर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहले ही बोला था कि जो एनालॉजी टॉपिक है वो हमारा ओवरऑल नॉलेज को चेक करता है, हमारी एबिलिटी को चेक करता है कि हम कितना थिंक कर सकते हैं। ऑप्शन देखो, क्या बर्ड को बोलते हैं? नहीं, बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। प्लांट की स्टडी को हम पढ़ चुके हैं, बॉटनी बोला जाता है। स्नेक की स्टडी नहीं होती है, इंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट की स्टडी को। इंसेक्ट की स्टडी अगर डिटेल में की जाती है तो उस सब्जेक्ट को बोला जाता है, तो उस पूरी स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। आई होप ये क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर, ये तीनों क्या है? किसी को कोई आइडिया? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? दिल्ली, कोचीन, लखनऊ, हैदराबाद। देखो ये तीनों ना हमारे पोर्ट सिटी हैं, बंदरगाह, जहाँ पर शिप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। जहाज का जहाँ पर आके रुकती है वहां पर इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये इंडिया के पोर्ट है, इंडिया के बंदरगाह हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इंडिया के बंदरगाह में आता है? दिल्ली नहीं, कोचीन आता है हमारा, ये हमारा इंडिया का पोर्ट है। लखनऊ नहीं आता, हैदराबाद नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके की क्वेश्चन है। अभी हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे इस टॉपिक पे ग्रिप बन जाए। 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन देखो, वो मेरा किस पे था? वर्ड एनालॉजी पे। ये मैंने किस पे क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं? नंबर एनालॉजी पे। देखो 16 का रिलेशन 56 है। सोचो, थोड़ा माइंड लगाओ कैसे हम इसका आंसर, और हमें 32 का रिलेशनशिप पूछा है। क्या आपको 16 और 56 के बीच का कुछ रिलेशनशिप पता चल रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, आप थोड़ा माइंड से अपने सोचे फिर देखें। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। इस 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 8 into 2। अब आप बोलोगे मैम 16 को तो 4 into 4 भी लिख सकते हैं, मैम 16 को तो 16 into 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखो, हमें ना इस 16 और 56 के बीच का रिलेशनशिप पता करना होगा। देखो एक बार में आपको हो सकता है ट्रिक ना माइंड में हिट करे, लेकिन जब हम इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो देखते ही हमारे क्वेश्चंस, हमें उसका लॉजिक पता चल जाता है कि अच्छा इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है। 16 को हम 8 into 2 लिख सकते हैं, 8 2 जा 16। अब मैं 56 को इसी 8 से रिलेट करना चाहती हूँ, तो 8 into 7 56 हो गया। ये बात क्लियर हुई? आई होप क्लियर होगी। अब देखो हमें तो इस 32 का आंसर पता लगाना है। 32 का आंसर देखो कैसे पता लगाओगे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या क्या टर्म्स लिए थे? 8 की मल्टीप्लाई 2 से की है, फिर 8 की मल्टीप्लाई 7 से किया है 56, और हमारे पास क्या है? 32 है। अब देखो 32 को मैं 16 into 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 16 ले लिया 8 का डबल और फिर 2 को एज इट इज। तो अब हमारा इस वाले ब्लैंक पे क्या फिल करेंगे? तो देखो ये दोनों सिमिलर है ना, तो हम इन दोनों को भी सिमिलर कर देते हैं। दैट्स मीन 16, और ये 2 था, ये 2 था। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 7 से क्या होता है? 1 1 2। मिला आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हमें अपने माइंड को बहुत कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इजीली आंसर मिलेंगे, इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप देखते ही ऑब्जर्व करके बता सकते हो क्या होगा। 2 से 8 कैसे रिलेटेड हो गया बताओ? 2 का रिलेशन 8 से हो गया, क्यूब का रिलेशन हो गया, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। देखते ही आंसर पता चला। तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, हमें देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। अब इस वाले में देखो क्या ऑब्जर्व करोगे। अब यहाँ पर 2 नंबर नहीं है, इसका रिलेशन इससे दे रखा है। कुछ ऑब्जर्वेशन लगाओ, देखो 1 से 3 हुआ, क्या बना होगा? 1 से 3 में क्या किया होगा? 2 प्लस किया, 2 से 4 किया,
2 प्लस किया, 4 से 6 किया, 2 प्लस किया, 7 से 9 किया, 2 प्लस किया। अब यहाँ पर हमें एंड में नहीं पूछा, पहले ही पूछ लिया, ये इस वाले ब्लैंक की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम हमने प्लस किया है ना, तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम हमें माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्शन वाला। यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में आपको लिस्ट बनवाई थी ना, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना है। देखो 2 से हम यहाँ पर क्या जाएं जो हमें मिले, तो -2 करेंगे 0, 3 से -2 करोगे 1, 5 से -2 करोगे 3, 8 से -2 करोगे 6। तो 0, 1, 3, 6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इन क्वेश्चंस को आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट नाउ अब हम ये कौन से पे मैंने क्वेश्चन टाइप्स पे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, ये हमारे हैं अल्फाबेट्स एनालॉजी पे। देखो क्या दिया हुआ है, फ्लावर को REWOLF लिखा है, तो फ्लावर से रिवॉल्व का क्या रिलेशनशिप है, उसी तरीके से फ्रूट का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या दिख रहा है, इसको फ्लावर को रिवर्स करके लिख दिया है ना, उल्टा करके लिख दिया है FLOWER। तो फ्रूट को रिवर्स करके लिख दो STIURF, हमें आंसर मिल गया। अब देखो जब इसमें ना ऑप्शन मार्क करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि सिमिलर मतलब एक एक वर्ड के डिफरेंस पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो STIUF क्या है, URF, STIURF। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई को इन्होंने कोड लैंग्वेज में लिख दिया इस तरीके से, ये रिलेशनशिप बताया है। उसी तरीके से दिल्ली का क्या कोड लैंग्वेज लिखे, देखो मुंबई को क्या लिखा है LTLAZH। कुछ लॉजिक लगाओ, देखो कहाँ से हम आसानी से पकड़ सकते हैं। M से I का क्या रिलेशनशिप है, -1। U से L का क्या रिलेशनशिप है, -1। M से L का क्या रिलेशनशिप है, फिर से -1। तो हमें पता चल रहा है सबको -1 करके लिख रखा है। तो दिल्ली को हम D में से -1 करो, क्या होगा, D की प्लेस वैल्यू होती है 4 में से -1 C, तो D में से -1 करोगे C, E में से -1 करोगे, E की प्लेस वैल्यू 5, तो D हो जाएगा। L की प्लेस वैल्यू होती है 12 में से -1 किया 11 क्या होता है K। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको हर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू 26 के 26 अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और उनका अपोजिट आपको याद करना है। उसी तरीके से H में से 1 माइनस करोगे तो G, और लास्ट क्या है I में से 1 माइनस करोगे तो I की प्लेस वैल्यू होती है 9 में से 1 माइनस करोगे तो H। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, CDKGH, CDK, यहाँ पर तो GG है, CDKGH। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। स्टूडेंट आपको ये एनालॉजी का टॉपिक समझ में आया होगा, आप इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझे थे। 3 टाइप्स के हमने एनालॉजी के क्वेश्चन करे, उस पे हमने इतने सारे लॉट्स ऑफ नंबर क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।